गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। हमसे जुड़े हुए, हमसे आगे जुड़ने वाले और जो भी भगत इस साई महापारायणम को बाद में देखेंगे उन सभी को ओम साई राम, जय साई राम। आज बाबा का साई महापारायणम का ये 16वां एपिसोड है। जितने भी भगत हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी को बता दें, आप सब भी हमारे साथ ऐसे ही लाइव जुड़ सकते हैं और हम आपके इस लाइव सेशन को जो आप हमें बताएंगे कि आपकी लाइफ में बाबा ने क्या क्या चमत्कार करे हैं, वो हम इस साई महापारायणम में लाइव दिखाएंगे। और इसका एक छोटा सा प्रोसेस होता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या आप हमें कॉल कर सकते हैं 8527323121 पर। कॉल व्हाट्सएप कॉल होनी चाहिए, नॉर्मल कॉल नहीं करिएगा। और आज हम जुड़ेंगे बाबा की एक लाडली, एक साई सेविका मोनिका उपाध्याय धर जी से। तो हम देखते हैं मोनिका उपाध्याय जी को, वो आज हमारे साथ जुड़े। साई महापारायणम में स्वागत है मोनिका बहन आपका। ओम साई राम भैया। ओम साई राम। जितने भी भगत आज ओम साई राम। लाइव जुड़े उन सभी को मोनिका जी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी ओम साई राम। तो आज साई महापारायणम का जो एक सुंदर सा एपिसोड बनने जा रहा है, उसका एक स्पेशल रीजन ये भी है कि मोनिका बहन इस समय क्वारंटाइन है, कोविड से जूझ रही है। तो और इनके परिवार में और भी इनके हस्बैंड, इनकी मदर इन लॉ, वो भी इस कोविड से जूझ रहे हैं। बाबा की कृपा है, अभी तक सब सुख शांति से आगे चला रहे हैं। बाबा से प्रार्थना है कि उन्हें इस महामारी से जल्द मुक्त करें। दूसरा स्पेशल रीजन ये भी है कि आज मोनिका बहन के बेटे का जन्मदिन है। 16 साल का उत्कर्ष आज बाबा की कृपा से हो चुका है। मोनिका जी, बहुत बहुत बधाई आपको आपके बेटे के जन्मदिन की। धन्यवाद भैया। और मैं चाहूंगी कि सभी उसको अपनी बेस्ट विशेस दें और साईं कृपा उस पर बनी रहे। बस मैं जितने भी भगत हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट, ओम साई राम लिखकर बाबा को और उस बच्चे के लिए प्रार्थना करें, उसकी खुशियों के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें। तो मोनिका जी, सबसे पहले आप हमें आप अपना फ्रंट कैमरा थोड़ा सा क्लियर कर सकती हैं? थोड़ा सा ब्लर लग रहा है, हल्का सा। हमारे साथ जितने भगत जुड़ रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मोनिका जी, हाँ अब थोड़ा सा क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। अब आप सबसे पहले अपने जीवन काल के बारे में बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ।
भैया मेरा जन्म 24 जून 1980 को देहरादून में हुआ और मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और दिल्ली में रहती क्या हूँ। बात। और परिवार कैसा था आपका? मदर फादर के बारे में कुछ बताएं। भैया मेरे परिवार में मम्मी पापा और हम दो सिस्टर थी। मेरी सिस्टर बड़ी है मुझसे और वो भी दिल्ली में ही रहती हैं और पढ़ाई मेरी सारी रोहिणी में हुई है। मैं रोहिणी बाबा की तो छोटी में। आप बॉर्न हुए हिमाचल में? नहीं, मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ लेकिन मेरा बॉर्न जो है देहरादून में हुआ। मेरे ग्रैंड अच्छा, देहरादून में मतलब पेरेंट्स। नानका आपका वहां पे था? हाँ जी। आपका नानका देहरादून में था? हाँ जी। नहीं, नानका नहीं, मेरी दादा दादी रहते थे देहरादून में। अच्छा। अच्छा। तो देहरादून से आप मतलब वैसे बिलोंग आप हिमाचल को करते हो, तो आपका दिल्ली कैसे आना हुआ, दिल्ली कैसे शिफ्ट हुए? दिल्ली भैया मेरे पेरेंट्स शुरू से ही दिल्ली में रहते थे। मेरे पापा जॉब करते थे तो वो दिल्ली में ही रहते थे। तो मेरे बॉर्न के बाद मैं भी दिल्ली में आ गई और हम लोग रोहिणी में ही रहते थे। मेरी सारी स्टडी रोहिणी में हम्म। हुई है, 6 और सेक्टर 8 के स्कूल में। हम्म। चलिए, तो कैसे आपने अपने आप को ढाला कि मैं मतलब बाबा के साथ कैसे आपने अपनी एक लगन लगाई, कैसे आपने सबसे पहले बाबा का नाम सुना? भैया बाबा का नाम जो है मैंने सबसे पहले अपनी मतलब शादी से 1-2 बार पहले तो सुना था पर इतना नहीं पता था। और हम्म। बाबा से जुड़ी जो हूँ मैं अपनी शादी के बाद ही जुड़ी हूँ, 2002 में। शादी के बाद ओके। जब पहली बार मंदिर जाते हैं तो मुझे साईं मंदिर लोधी रोडी लेके गए और मैंने फर्स्ट अच्छा, टाइम ही। मतलब आपके आपके हस्बैंड बाबा को मानते थे? हाँ जी, मेरे हस्बैंड मेरे इन लॉज बाबा को मानते थे और शादी के बाद हमें अच्छा। वहीं लोधी रोड मंदिर में ही लेके जाया गया पहली बार। और तब मुझे लगा कि कुछ है। हाँ, नाम तो सुना हुआ है, साईं 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 बहुतों से नाम सुना था लेकिन मुझे इतना नहीं पता था बाबा का। और मंदिर गई तब भी ऐसा नहीं था कि कुछ कि बाबा के प्रति कुछ लगाव है या कुछ खिंचाव है, कुछ भी नहीं था। हाँ ठीक है, जैसे मंदिर जाते हैं वैसे गए और बस वापस आ गए, लेकिन इतना नहीं था ठीक है। कि। फिर 2003 में मेरे इन लॉज मम्मी पापा शिरडी गए पहली बार और जब वो जा रहे थे तो मेरे मन में भी आ रहा था कि क्या कभी हम भी जाएंगे शिरडी। अच्छा। मतलब 2003 तक थोड़ा सा लगा, थोड़ा सा खिंचाव होने लगा पर इतना नहीं कहूंगी कि हाँ बहुत ज्यादा मुझे बाबा का पता लगा या कुछ हुआ। बस ये मन में था कि हाँ मैं भी शिरडी जाऊं, हम भी शिरडी जाएं। जैसे लोग जाते हैं कई तीर्थ स्थानों पर जाते हैं वैसे ही था मन में कि हाँ मुझे भी एक बार शिरडी जाना है और जाएंगे, पर कब बाबा बुलाएंगे ओके। ये नहीं। तो पहली बार आपका शिरडी जाने का अनुभव कैसे बना? भैया प्रोग्राम तो बहुत बार बना। 2004 से पहले लोधी रोड मंदिर आना जाना शुरू हुआ। 2004 में अच्छा। मेरा बेटा हुआ तो उस टाइम में मतलब बेटे के होने से पहले की बात है, हर थर्सडे मैं और मेरे हस्बैंड जाते थे बाबा की सेज आरती के लिए लोधी रोड मंदिर में। और क्या रही बात, बात। बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि मंदिर जाना है, जल्दी से शाम हो हम सेज आरती के लिए जाएं। मतलब आपकी एक जो लगन थी वो बाबा के प्रति बढ़नी शुरू हो चुकी थी उस टाइम? ये शुरू हो गई थी सुनना, बहुत मतलब सुनती भी थी और एक खिंचाव सा, पता नहीं ऐसा लगता था कि मैं हर रोज ही मंदिर जाऊं। पर हर रोज तो मंदिर जाना नहीं हो पाता था, लेकिन थर्सडे ये जरूर था कि ऑफिस से आते थे, मेरे हस्बैंड भी आते थे और हम जल्दी से, कोशिश रहती थी कि जल्दी से जल्दी हम मंदिर जाएं और कुछ भजन भी सुने और उसके बाद सेज आरती के बाद ही हम लोग आते थे। ओके। फिर 2004 अक्टूबर 28 आज के दिन ही मेरा बेटा हुआ हम्म। और उसको भी हम लोग पहली बार मंदिर ही लेके गए, लोधी रोड मंदिर साईं मंदिर में। क्या और धी बात है, क्या है तो बाबा के पास। और तो धीरे धीरे, शिरडी का कैसे बना है? फिर धीरे धीरे ऐसे ही साईं सच्चरित्र पढ़ना शुरू हुआ। लोगों से औरों से भी कई बाबा की बातें सुनी, मन में आया साईं कि सच्चरित्र पे आप आ रहे हो, आपने कहा पढ़ना शुरू करा, साईं सच्चरित्र का कैसे पता चला आपको?
बाबा मेरी भैया मेरी एक फ्रेंड थी, वो पढ़ती थी। उसने मुझे बताया कि एक बाबा की साईं चरित्र किताब है और उसको पढ़, तुझे अच्छा लगेगा और उसमें बाबा के बारे में पता चलेगा। किताब तो पढ़ना ओके। शुरू की, मन में ये भी था कि मैं शिरडी कब जाऊंगी। मतलब ओके। 2000 लेके 2004-5 हो गया, लेकिन अभी तक मैं शिरडी नहीं पहुंची। मन में था कि बाबा कब। फिर 2008 में मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे 1 सितंबर 2008 हम फर्स्ट टाइम शिरडी गए। और हम हमारा ओके। गया, मतलब पापा ने ही प्रोग्राम बनाया कि हम शिरडी जा रहे हैं। और मैंने बोला कि पापा इस बार आप लोग अकेले नहीं जाना, हम भी जाएंगे, मुझे भी देखनी है शिरडी। और ऐसे ही 2008 में हम पहली बार शिरडी गए। बहुत अच्छा लगा वहां पहुंच, इतनी एक्साइटमेंट थी, मुझे ऐसे लग रहा था कोपर गांव से मैं मंदिर तक कितनी जल्दी से जल्दी पहुंच पाऊं और मैं दैट्स ग्रेट। बाबा क्या को देख। बात है। तो मतलब और आपका पहला बार एक्सपीरियंस था वो पूरे फैमिली के साथ था आपका? पूरा फैमिली के साथ था। और सबसे ज्यादा हम्म। तो मुझे ऐसे लगा कि एक्साइटमेंट मेरे अंदर ही थी, मुझे ही था। ट्रेन में भी मुझे ऐसे लग रहा था कब ये 19 और 20 घंटे निकले और कब हम कोपर गांव उतरे हम्म। और जल्दी से जल्दी हम मंदिर पहुंचे। और वहां जाकर रहने का, होटल वगैरह का सारा अरेंजमेंट मतलब करने लगे। और हम्म। पहले हम रुकने वगैरह का देख लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद मंदिर चलेंगे। और मेरे मन में यही रहे कि जल्दी से जल्दी हम होटल में पहुंचे और जल्दी से रेडी हों और हम मंदिर तक जाएं। जितनी जल्दी मतलब मैं बाबा को देख पाऊं, मिल पाऊं और जल्दी से जल्दी मैं शिरडी पहुंचूं। क्या और ऐसे ही अंदर समाधि मंदिर में जब पहुंचे, तो ये जैसे होता है कि लड़की की शादी होने के बाद विदाई हम्म। में आंसू होते हैं आंखों में, मैं भी वैसे ही रोई। और मतलब रीजन मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्यों रो रही हूँ, किस लिए रो रही हूँ। पता नहीं वो खुशी के आंसू थे या क्या था, मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रो क्यों रही हूँ। हम्म। लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि मैं बाबा के मैं शिरडी पहुंची हूँ। और उसके बाद जब मतलब 2-3 दिन हम वहीं पे रहे, बहुत सब तरफ देखा, हम्म। हर देखा, मतलब जिसने जैसे बताया कि यहाँ पर ये चीज दो तो बाबा दिखेंगे, यहाँ पर ये होगा, मतलब हर चीज की एक एक्साइटमेंट थी कि मुझे कहीं पे शायद बाबा साक्षात भी दिख जाएंगे। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा तो साथ में ही है, हमेशा ही साथ में है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ऐसा। और 3-4 दिन के बाद हम वापिस आ गए। और वापिस में भी यही हो रहा था, जैसे मंदिर से पीछे 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 आ रहे थे हम, मतलब लास्ट में ट्रेन पकड़ने के लिए, मेरी आंखों में आंसू ही थे और रोना ही आ रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं मैं यहाँ पर क्या छोड़ के जा रही हूँ। और मन नहीं था, मतलब वहां से वापिस आने का ही मन नहीं हो रहा था। ऐसा देखिए, ऐसा अक्सर जितने भी साईं भगत हैं उनके साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी शिरडी आते हैं तो रोते हैं, और जब शिरडी छोड़कर जाते हैं तो जी रोते हैं। तो आज मैं आपको एक रीजन, एक छोटी सी चीज ये सिखा देता हूँ कई भक्तों को भी, कि जब आप शिरडी जाते हैं ना, तो जाने से पहले आप अपने घर में अगर आपके जो बाबा हैं उनसे इजाजत लिया करिए कि बाबा हम आपके पास आ रहे हैं, आप आगे हम आपके पीछे। जब वहां पहुंच जाओ, अपने दर्शन करो, सब करो, और जब वहां से निकलने का आपका समय हो तब भी उनसे इजाजत लिया करो कि अच्छा बाबा अब हमें आप इजाजत दो, हमें वापस जल्दी बुलाना। तो इजाजत लेके निकला करिए। ये एक चीज अपने माइंड में आप नोट करिए कि जब आप जाएं तो इजाजत लेके जाएं, और जब आप वहां से वापस आए तो आप इजाजत लेकर आए वहां। तो रोना आपको इतना नहीं आएगा। लेकिन नहीं, शिरडी में अक्सर ऐसा होता है कि जो भी वहां से वापस आता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई अपना छूट रहा है अभी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मैं यहाँ पर क्या छोड़ के जा रही हूँ और क्या हो रहा है। लेकिन बाबा की 11 वचनों में है ना कि जो चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीड़। और उसके बाद जब भी मैं शिरडी गई कभी रोना नहीं आया, एक खुशी थी। हाँ, आते टाइम थोड़ा सा लगता है कि मैं शिरडी से वापस जा रही हूँ और अब दोबारा कब आना होगा पता नहीं। उसके बाद 2013 में, 18 अगस्त 2013 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ।
ओ। मेरा मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मैं, हम तीनों कहीं से आ रहे थे और हम्म। हमारा एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट ऐसा था भैया कि मेरे सर मतलब सर फट चुका था ओ और माय गॉड। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मतलब मुझे तो होश ही नहीं रहा था उस टाइम कि मैं हूं भी या नहीं हूँ। और नहीं तो ये एक्सीडेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? ये 2013 की बात है भैया, 18 अगस्त। और मैं अच्छा। अपनी सिस्टर के घर से ही आ रही थी मैं, और हम लोग रेड हम्म। लाइट, और पीछे से एक बाइक वाला आया और उसने टक्कर मार दी रेड लाइट पर ही। आप किस में थे? आप गाड़ी में थे, किस में थे आप? हम लोग भी स्कूटर पे ही थे और अच्छा। हम लोग खड़े थे रेड लाइट पे और पीछे से वो स्पीड से आया और उसने टक्कर मार दी और मैं वहीं पे गिर गई। मेरा बेटा, हस्बैंड, मतलब तीनों ही हम वहां पर गिर गए स्कूटर से। लेकिन मेरा सर फट गया और मैं वहीं पे बेहोश हो गई। मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बाद कि क्या हुआ मेरे साथ। मेरे हस्बैंड और बेटे को भी चोट आई। लेकिन मेरे बेटे ने ही हस्बैंड को बताया कि पापा मम्मी गिर गई हैं और उन्हें देखो। और उसके बाद भैया ये कह सकती हूँ कि तब शायद बाबा ही आ गए थे। और एक गाड़ी में मतलब हस्बैंड को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। और स्कूटर भाई छोड़ा बोल। और उस टाइम वहां पर एक गाड़ी में एक आए हैं, बाबा कह सकते हैं आप उनको। उनको कह क्या सकते हैं, बाबा ही थे वो। और उन्होंने अपनी गाड़ी में मतलब मुझे हॉस्पिटल तक लेके गए हैं। मुझे नहीं पता कुछ भी, लेकिन हस्बैंड ने बोला। आप भावुक हो रहे हो बहुत ज्यादा इस समय, थोड़ा सा आप पानी वगैरह पी लो, थोड़ा सा रिलैक्स हो लो। कोई बात नहीं, आप टेक योर टाइम। मैं समझ सकता हूँ ऐसे जब पुरानी बातें याद आती हैं और एक भाव जो जुड़े हुए होते हैं बाबा के साथ, तो इंसान भावुक हो जाता है। जब एक इतना बड़ा एक्सीडेंट अगर आप देख रहे हैं कि आपके ऊपर बीती है वो चीज और आप किस दौर से गुजरे हैं, तो इंसान अंदरूनी भावुक हो ही जाता है। और वो गाड़ी आप में वो थे। रिलैक्स। नहीं भैया सब ठीक है, बाबा कृपा। आप किसी से पानी मंगवा लो, आप किसी से पानी मंगवा लो, या तो थोड़ा सा नहीं नहीं, पानी पी लो, आप रिलैक्स हो। मैं ठीक हूँ भैया, ठीक हूँ। और गाड़ी में वो मुझे मतलब हॉस्पिटल तक लेकर गए हैं, लेकिन मुझे कुछ ही नहीं पता। मैं मतलब मुझे होश ही नहीं थी। जब मेरा सर फट चुका था तो मुझे क्या होश होगी। और उन्होंने हस्बैंड को मतलब उनको बोला कि आप चलो साथ में, कोई बात नहीं मैं आपको छोड़ता हूँ। और उन्होंने हॉस्पिटल में मतलब छोड़ा। और उसके बाद हस्बैंड मतलब जैसे ही मुझे स्ट्रेचर पर लिटाया होगा और हस्बैंड उन्हें थैंक यू बोलने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े हैं, वो नहीं थे। अरे। ना गाड़ी थी ना वो थे। तो वो बाबा ही थे जो मुझे वहां तक ले गए और जिन्होंने मुझे वहां पर पहुंचाया उस टाइम पर। मतलब उनका कोई नाम नहीं पता, कोई अता नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं पता आप लोगों को? भी नहीं पता भैया, कुछ भी नहीं पता। ना वो बाद में मिले, कुछ भी नहीं पता। वो एकदम से उस टाइम जब मैं गिरी हूँ तो वो वहीं पर लाइट पर आए हैं। मेरे हस्बैंड परेशान थे कि करूँ तो अब मैं क्या करूँ अकेले। और वो फोन वगैरह करने लगे सबको, लेकिन परेशान थे कि मैं अब क्या करूंगा, कैसे मैं इसको यहाँ से लेकर जाऊं, कैसे उठा के लेकर जाऊं। तो उस टाइम वो गाड़ी में आए हैं और मुझे मतलब हॉस्पिटल तक वो लेकर गए हैं। लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ थे, कहाँ गए और क्या हुआ। उसके बाद हॉस्पिटल भी पहुंचते पहुंचते मुझे तो खैर कुछ भी नहीं पता, लेकिन घर के लोगों का कहना है कि मैं उस टाइम भी सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, बाबा बाबा बाबा। शायद मुझे बाबा ही दिख रहे थे उस टाइम और बाबा ही मुझे लेकर जा रहे थे। और भैया हालत ऐसी थी कि मैं 5-6 दिन आईसीयू में रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी होश नहीं थी। और हम्म। मैं थोड़ी बहुत होश आई भी है तो मैं अपने बचपन में चली गई थी। हम्म। मतलब मैं अपने बचपन में चली गई थी। मुझे अभी प्रेजेंट का तो कुछ भी याद नहीं था कि मेरे साथ कौन है, कौन मुझसे बात कर रहा है, कौन मुझे बोल रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन ये कहिए कि बाबा कृपा है और एक हफ्ते बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई।
और 1 हफ्ते बाद में घर आ गई और सबको पहचाना मैंने, और आज भी मुझे पुरानी से पुरानी बात भी याद है। लेकिन उस टाइम बस वही कहूंगी कि ये बाबा का सबसे सबसे ज्यादा कह सकती हूँ कि बाबा ने मेरा उस टाइम बहुत, मतलब बाबा ने मुझ पर प्राप्त किया, और बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। मैं ये नहीं कहूंगी तब थे या अब हैं, हमेशा मेरे साथ हैं। आज भी जब भी मुझे कोई दिक्कत होती है या मैं कुछ सोचती हूँ, मेरा काम पहले होता है। देखिए, मैं आपको यहाँ एक मिनट रोकूंगा। हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि बाबा हमारे साथ नहीं है, या बाबा हमारे को दुख में हमारी बात नहीं सुनते हैं? आपने कभी दिल में उनको झांक कर देखा है? अपने आप को सबसे पहले सरेंडर करो, मैं ये कहता हूं। जैसे कि आप कुछ भी खाओ पियो, पहले अपने मन में उन साईं का ध्यान करो कि बाबा ये पहला भोग आपका। ये नहीं कि आपने घर में सबसे पहले भोजन बनाया है, आपने घर में बाबा को भोग लगाया, वेरी गुड। आप घर से बाहर निकले हो, कुछ भी खा रहे पी रहे हो, चाहे जूस पी रहे हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, मन में कभी बाबा को याद किया कि बाबा आपको भी प्यास लग रही होगी? तो एक बार अपने आप को ऐसे सरेंडर करो। बाबा हर समय आपके साथ हैं, ये ध्यान रखिए। बाबा ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कभी भी छोड़ते नहीं है अकेला। आपको कुछ भी कष्ट आने से पहले वो अपने ऊपर ले लेते हैं। आप इस चीज को साईं सच्चरित्र में पढ़ सकते हो कि उन्होंने कितनों की आई हुई अपने ऊपर ली है। तात्या की मृत्यु तक उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी। आप इस चीज को समझिए। तो ये आप कभी मत समझना कि बाबा हमारे साथ नहीं है। बाबा हर पल अपने भक्तों के साथ रहते हैं। सिर्फ आपने उनको महसूस करना है और अपने आप को सरेंडर करना है उनके लिए। सरेंडर में मैं ये नहीं कहता कि आप हर वक्त साईं 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 करते रहो। नाम जपने से साईं नहीं मिलेंगे, आपके भाव से साईं आपको मिलेंगे, ये याद रखिएगा। हाँ जी बहन। उसके बाद 2016 में हम लोग फिर, और 2008 के बाद भैया ऐसा हुआ कि हर साल नए साल पे 31 दिसंबर को बाबा शिरडी बुला लेते हैं, और हर साल हम शिरडी जाते हैं। नया साल बाबा के साथ ही होता है। और ऐसा भी है कि हर साल जब भी हम शिरडी जाते हैं, हमारे साथ कोई नया ही जाता है जो पहली बार शिरडी जा रहा होता है। शायद ये भी एक सेवा ही है कि बाबा हमारे से करवा रहे हैं कि हम, हमारे साथ कोई नया जुड़ता है और किसी हम नए को अपने साथ लेकर जाते हैं। क्या बात, बहुत अच्छी बात। देखिए, मैं यही कहूंगा कि आप मदद करना सीखिए। बाबा ने भी सारी जिंदगी फकीरों की तरह रहे। सारा दिन वो भिक्षा मांगते थे। जितने पैसे इकट्ठे होते थे वो बांट दिया करते थे। अंत समय तक भी उन्होंने अपनी जेब में कुछ नहीं रखा। 9 सिक्के उन्होंने अपनी जेब से निकाल के लक्ष्मीबाई को दे दिए थे, जबकि उनको कमी नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा, हमेशा दिया ही है। तो आप लोगों को आप ये समझो, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो थोड़ा सा अगर किसी भी रूप में किसी की सेवा कर सको तो अपने आप को खुशकिस्मत समझना कि भगवान ने आपको ऐसे के लिए रखा है, ऐसे के लिए नहीं रखा। ये अपने आप को आप खुशकिस्मत मान के रखना कि कोई अगर आपके दर पर कुछ मांगने आ रहा है ना, चाहे एक फल पकड़ा दो, चाहे 2 रुपए दे दो, खाली मत लौटा। कि कौन किस रूप में आ रहा है, आपको कौन क्या कब कैसी दुआ दे जाए, ये आपको भी नहीं पता। किसी लालच में आकर या मेरे कहने पर मत करिएगा। जो करिएगा आप अपने दिल में एक भाव लेकर आइए हमेशा कि मुझे कुछ अच्छा करना है, एक नेक काम करना है, तो वो करिएगा बस। और जब आप शिरडी जाते हैं तो हमेशा अपने घर में पहले जो आपने मांगना चाहते हो बाबा से,
यहीं से मांग कर निकलना कि बाबा मैं आपके पास आ रही हूं या आ रहा हूं, तो ये मेरी इच्छा है कि मैं आपके पास आऊं और ये मेरी मनोकामना है। क्योंकि जब हम बाबा के सामने शिरडी में खड़े होते हैं ना, तो हमने जो मांगना होता है या हमें जो कुछ कहना होता है वो हम भूल जाते हैं। या तो हम सिर्फ रोते हैं वहां पे खड़े होके, या सिर्फ निहारते हैं, या सिर्फ हमारे मुंह से साई साई निकलता है। जो मांगना है अपने गुरु से यहीं से मांग कर निकलो, पर क्योंकि भैया वहां जाकर तो आप भूल जाओगे। मैं यही कहने वाली थी कि मांगते मांगते भी हैं कई लोग, जाने से पहले भी मांगते हैं और मंदिर या कहीं भी जाते हैं तो जरूर प्रार्थना करके कहते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। पर पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, मैं सोचती तो हूँ कि मुझे ये बोलना है और ये बोलनी है बात बाबा से, लेकिन जैसे ही मैं मंदिर हम्म, जाती हूँ मैं सब कुछ भूल जाती हूँ कि मुझे बाबा से कहना क्या था और मैं क्या कहने आई थी। तब मैं सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ कि बाबा आप सब कुछ जानते हो और मेरे मन में क्या चल रहा है और मैं क्या करना चाह रही हूँ वो आपको सब कुछ पता है। जो आपको मेरे लिए ठीक लगे वो आप करें। मेरी बस यही प्रार्थना होती है बाबा से, मैं इसके आगे कुछ कह ही नहीं पाती हूँ बाबा से। बहुत सुंदर भाव। देखिए मैंने पिछले एपिसोड्स में भी एक लाइन मैंने आप लोगों को साथ शेयर करी थी। कुछ नए भगत इस बार जुड़े हैं, उनको भी मैं एक छोटी सी चीज सिखा देता हूँ कि जब आप मंदिर जाते हैं तो आपने जो मांगना है मांगो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक लाइन हमेशा ये बोल दिया करो कि बाबा मुझसे जुड़े हुए हर इंसान की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम, और मुझसे जुड़े हुए हर इंसान का जीवन संवार दे। ये लाइंस आप याद रख लीजिए, क्योंकि इसमें आपने सबकी तरफ से जो आपके साथ जुड़े हैं, आपने उन सबकी तरफ से बाबा के आगे नमस्कार कर दिया, और उन सबका सफल जीवन के लिए आपने बाबा से प्रार्थना कर। तो दूसरों के लिए जो कुछ मांगता है या करता है, उसको अपने लिए कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात याद रखिए। हाँ जी बहन। यही प्रार्थना की बात आती है भैया, तो मैं बाबा के लिए प्रार्थना में 2 लाइनें गाना चाहती हूँ जो मेरी बहुत इच्छा हाँ थी। जी बिल्कुल। मैं कहीं भी जाऊं तो मैं बाबा के लिए जरूर गाऊं। जब मैं मंदिर में जाकर किसी को देखती हूँ गाते हुए तो मेरा बड़ा मन करता है। तो मैं 2 लाइनें गाना चाहती हूँ, बाबा से प्रार्थना करना चाहती हूँ। मुझे गाना इतना अच्छा नहीं आता है लेकिन मैं फिर भी गाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ये कार्यक्रम ही आपका है। मैं आप जितने भगत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी को बता दूं कि आप भी हमारे साथ ऐसे ही लाइव जुड़ सकते हैं। अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, अपने मन के भाव आप शेयर कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा प्रोसेस है, आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा हमारे पास। आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, या आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल 8527323121 पर। मैं रिपीट कर देता हूँ, 8527323121 पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, या आप हमें मैसेज कर दीजिए साईं महापरायणम लिखकर। हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे इस कार्यक्रम में आपको लाइव लाने के लिए, क्योंकि ये कार्यक्रम आप ही लोगों का है। और अब जैसे बहन आप बता रहे हो कि आप कुछ गाना चाहते हो और आपने पहले कभी नहीं गाया, तो मन में कभी ये मत विचार लाओ कि आपको कुछ नहीं आता। देखिए मुझे भी कुछ नहीं आता था ना, मुझे अभी कुछ आता है। मैं आप लोगों से सीख रहा हूं और आप लोगों को ही बता रहा हूं। तो मन में ये कभी विचार मत लाना कि डर है किसी बात का या घबराहट है। बिंदास हो जाओ, हम बाबा वाले हैं। बस शुरू कीजिए। मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि मैं जो गाने जा रही हूँ, मैं इतना अच्छा तो नहीं गा सकती लेकिन जरूर गाऊंगी, और अगर कहीं गाने में भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करें। एक छोटी आप सी आप बाबा से। गाइए, आप गाइए। भूल की चिंता छोड़ दो, बाबा बैठे हैं। अनंत तेरे गुण कैसे गाऊं, शीश चरणों में कैसे झुकाऊं,
थकी मेरी वाणी तेरे गुण गाते, नमस्कार साष्टांग श्री साई मेरे। बसो मेरे मन में चरण तेरे स्वामी, रहे बसो मेरे मन में चरण तेरे स्वामी, निजानंद भक्ति रहे अंतर्यामी। करो पार नैया भव के किनारे, नमस्कार साष्टांग श्री साई मेरे। जन्म मानवा का मिला भाग्य से ही, सफल हम करें सत्य की राह से ही। चले है सफर ये तेरे इशारे, नमस्कार साष्टांग श्री साई मेरे। मोहब्बत का दाता जमाने का माली, मेरे साईं बाबा की महिमा निराली। घट घट में देखे तेरे नजारे, नमस्कार साष्टांग श्री साई मेरे। क्या बात है बहन, मेरे को तो मेरे दिमाग में वही बाबा की आरती घूमनी शुरू हो गई। जैसे ही आपने शुरू किया मेरे दिमाग में वही चीज आ गई, नमस्कार साष्टांग श्री साई नाथा। बहुत अच्छा, ये बताइए ये लिरिक्स आपने लिखे हैं? नहीं भैया, मैंने नहीं लिखे हैं, लेकिन ये प्रार्थना जो है मैं रोज सुबह जब 5 बजे 5:30 बजे जब उठती हूँ तो मेरा फोन जब ऑन होता है तो सबसे पहले मैं यही प्रार्थना सुनती हूँ बाबा की। मुझे ये बहुत ही अच्छी लगती है और साथ में गाने की भी कोशिश करती हूँ मैं इसे। क्या बात है, मतलब बहुत सुंदर गाया भी आपने, और बहुत अच्छे लिरिक्स लगे मुझे इसके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप अब बताइए अपने परिवार के बारे में कि आपके परिवार में कितने आपके बच्चे, आपकी फैमिली में कौन है, कोरोना से आप कैसे लड़ रहे हैं, कैसे हुआ, आपको कैसे पता चला इस चीज के बारे में? भैया मेरा परिवार जॉइंट फैमिली है मेरी, और मेरे परिवार में हम 8 लोग हैं। मेरे मम्मी पापा हैं और मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, वो फरीदाबाद में। और मेरा बेटा है 16 साल का जिसका आज जन्मदिन है, और मेरे देवर और उनकी वाइफ और उनका बेटा है जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। और भैया कोरोना की तो बात मैं ये कहूंगी कि कोरोना से तो किसी को भी नहीं हो कोरोना, मैं तो सबसे पहले यही प्रार्थना करूंगी। लेकिन अगर किसी को ये होता है तो बिल्कुल भी ना डरे, कोई डरने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर बाबा तो सबके साथ में ही है, और डरने की तो बिल्कुल बात नहीं है। और जब मुझे कोरोना हुआ भैया, जैसे कहते हैं कि एक कोरोना का नाम सुन के ही जैसे डर है एक मन में सबको कि कोरोना हो गया, अब क्या होगा पता नहीं, हम ठीक हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, अब हमें क्वारंटाइन भी होना पड़ेगा, सबसे दूरी भी बना के रखनी है। ऐसा ही शुरू में मेरे साथ भी हुआ थोड़ा सा। जब मुझे कोरोना हुआ तो थोड़ा सा ये जरूर मुझे बुरा लगा कि मैं अब सबसे थोड़ा सा 15-20 दिन अलग रहूंगी। लेकिन जिस दिन कोरोना हुआ उसके बाद मतलब अगले दिन से ही मुझे मन में आया कि मैं डर किस लिए रही हूँ, या मन में ये विचार क्यों मेरे आ रहा है कि मुझे कोरोना हो गया है और मैं सबसे दूर हूँ। क्यों दूर हूँ? सबसे पहले तो बाबा ही मेरे साथ है ना। जब बाबा मेरे साथ हैं तो करने की तो बात ही बिल्कुल नहीं है। और भैया उस दिन अलग रूम में शिफ्ट किया गया, तो जब मैं अपना सामान अलग रूम में लेके जा रही थी उसके बाद मुझे दोपहर को एक बार दिमाग में आया कि मैं और सब कुछ तो ले आई, लेकिन मैं एक फोटो या साईं सचरित्र ही ले आती अपने साथ में, तो मैं बाबा को तो देखती रहती या साईं चरित्र तो पढ़ती। फिर मन में आया कि कोई बात नहीं, मैं फोन में यूट्यूब में ही चला लूंगी और बाबा तो मेरे साथ ही हैं। लेकिन भैया ये देखिए कि
बाबा बोलते हैं ना, जैसा भाव हुआ जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। और शाम के टाइम मेरे पापा मुझे कुछ सामान देने आए और उन्होंने मुझे बोला, मोनिका ये ले तेरे बाबा भी आ गए हैं साथ में। और क्या उन्होंने मुझे बात, क्या। बहुत ही सुंदर बाबा के मुझे एक बाबा का मुझे एक स्वरूप दिया उन्होंने, और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम भी दिया, और बोले ये ले बाबा और तेरे में, और तुझे तो अब बिल्कुल डरने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला कि पापा डरी तो मैं पहले भी नहीं थी, डरना किस लिए, बाबा तो हर मिनट हर सेकंड मेरे साथ है, मैंने क्यों डरना क्या है। बात, और बिल्कुल सही बात। और बाबा मेरे साथ और मेरे पास आ गए, तभी उसी दिन ही आ गए। और कहते हैं ना कि कहीं पर कोई डर तो मुझे नहीं था, लेकिन मुझे ये विश्वास था कि मैं ठीक हो ही जाऊंगी, मुझे तो कुछ होने वाला ही नहीं है और कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ भैया, आज 16 दिन हो गए हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बाबा ये कृपा, बाबा बाबा। की कृपा है, और बाबा की कृपा यूं ही बढ़ती रहे सब पर, मुझ पर, आप पर, और सभी पर, जितने भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, सभी पर ही मैं कहूँ कि बाबा की कृपा बढ़ती रहे। ये चीज भैया मैंने आपसे ही सीखी है। देखिए, मैं कुछ नहीं हूँ ना, मैं एक निमित्त हूँ बस, कि एक जरिया समझ लो। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं खुद आप लोगों से सीखता हूँ और आप लोगों को ही बता देता हूँ कि ये चीज आप करिए। क्योंकि इंसान जो है इस दुनिया में आकर सीखता है, कोई सिखा सिखाया नहीं आता ऊपर से। तुम जो चीज मैंने कहीं पढ़ी या मैंने कोई चीज सीखी या कुछ चीज अपने दिमाग में आई, तो उसको मैंने अपने तक कभी भी नहीं रखा। मेरी कोशिश ही रही है कि मैं आप सभी के साथ उस चीज को शेयर कर सकूं, कि ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। अगर आप कोई चीज अच्छी सीख रहे हैं तो आगे भी आप इसको और सिखाएंगे, और चार लोग और सीखने शुरू करेंगे। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि बाबा की कृपा बढ़ती रहे, तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी भगत यहाँ पर जुड़े हुए हैं, दो चीजें याद रखिएगा। ये कभी मत कहिएगा कि भगवान की कृपा बनी रहे या बाबा की कृपा बनी रहे। ये बोलिए बाबा की कृपा बढ़ती रहे। ये हमेशा याद रखिएगा। और हम कभी किसी को याद कर रहे होते हैं और वो अचानक सामने आ जाता है, या चाहे उसका कोई फोन आता है, तो हम लोग बोलते हैं यार बड़ी लंबी उम्र है तेरी, भगवान तुझे बहुत लंबी उम्र दे। तो कभी भी ये बात मत बोलिए कि भगवान तुझे बहुत लंबी उम्र दे। मेरा कहना किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन आप ये कहिए भगवान तुझे बहुत अच्छी उम्र दे। क्योंकि उम्र जितनी भी हो अच्छी होनी चाहिए। लंबी उम्र की हम हर एक कोई बंदा किसी के लिए दुआ करेगा, लेकिन भगवान न करे वो अगर बीमार हो गया या बिस्तर में हो गया, उम्र तो लंबी हो गई लेकिन बिस्तर में पड़ा हुआ है, बीमारियों से जूझ रहा है, क्या फायदा ऐसी उम्र। इसलिए हमेशा ये बोलिए भगवान आपको अच्छी उम्र। तो मुझसे या हमारी बहन से कुछ कहने में या सुनने में कोई भूल हुई हो, तो हम दोनों, आप जितने भी व्यूअर्स हमें अभी लाइव देख रहे हैं या जो हमें अभी आगे यूट्यूब पर या फेसबुक पर देखेंगे, उन सभी से हम क्षमा मांगते हैं। बहन, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ भैया, एक एक बाबा के साथ एक्सपीरियंस और बताना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। लास्ट ईयर 2019 में मैंने कभी एक एग्जाम क्लियर किया था, एसएपी का, सैप का एग्जाम मैंने क्लियर किया था। और एग्जाम क्लियर किया था, ऑफिस में ऐसे ही बात चल रही थी कि भाई तू इस चीज में काम कर रही है तो क्यों नहीं एग्जाम दे देती है इसका, और एक सर्टिफाइड बन के अच्छा और स्कोप बढ़ेगा। मैंने बोला इतना आसान तो नहीं है, पर मैं कोशिश जरूर करूंगी। और एक सर थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उनके सपोर्ट से मैंने हिम्मत करके वो एग्जाम देने की सोची। और 3-4 महीने मैंने खूब उसके लिए तैयारी करने की मतलब करी, और दिन रात जब भी टाइम मिलता था मैं उसको पढ़ती थी, और नेट पर सर्च कर करके उसे ढूंढ के पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि
मतलब ये एग्जाम मुझे करना ही है, क्योंकि उन सर का भी यही कहना था कि तू कर सकती है और तुझे करके ही दिखाना है। तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि मुझे करना है और कैसे भी करना है, चाहे दिन रात कैसे भी मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है। लेकिन उस एग्जाम को क्लियर करना भी इतना आसान नहीं था। और मैंने वो एग्जाम तो फिल कर दिया, लेकिन एग्जाम सुबह था और रात को मैं जितना भी पढ़ा था मैं सब कुछ भूल चुकी थी। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि मैंने क्या किया है। और मैं लास्ट में रात को 1 बजे रोने भी लगी कि सुबह एग्जाम है और मैंने इतनी मेहनत की है, फीस दी है, सब कुछ है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी और कुछ भी नहीं हो पाएगा। और तब दिमाग में एक ही बात थी कि बाबा मेरी मेहनत और तेरी रहमत। और ऐसे ही मैं एग्जाम देने सुबह जा रही थी, लेकिन मेट्रो में भी बुक हाथ में पकड़ी हुई थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बिल्कुल जीरो थी, मुझे पेजेस पे कुछ दिख ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था सब कुछ ब्लैंक है मेरे लिए। और मैं क्या लिखूंगी क्या। ये ये हो जाता है, एक फोबिया बोलते हैं इसको, मुझे उस फोबिया का नाम ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन ये एक फोबिया हो जाता है, एक लेकिन प्रेशर भैया हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फर्स्ट टाइम हुआ था, क्योंकि जब मैं कॉलेज टाइम में स्कूल टाइम में थी मुझे एग्जाम्स से कभी डर लगा ही नहीं। कभी मैं एग्जाम्स के लिए कभी भी नहीं डरी, लेकिन इस एग्जाम्स के लिए मुझे बहुत डर था। और सुबह बुक्स तो हाथ में थी, लेकिन दिमाग में एक ही बात थी कि हारने ना देना बाबा, कठिन इम्तिहान है, जीत में भी बाबा हम दोनों का मान है। क्योंकि और बाकी और यही मेरी पहचान है। दिमाग में यही लाइनें मेरे घूम रही थी और मैं सोच रही थी। और एग्जाम दिया, एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम था तो उसका रिजल्ट उसी टाइम ही आ जाता है। और एग्जाम देते दिमाग में बस बाबा बाबा ओम साई राम यही चल रहा था दिमाग में, और मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या आंसर दे रही हूँ और क्या। एंड में जब एग्जाम पूरा हुआ और मैं उसे सबमिट करने लगी, तब भी यही था, बाबा मुझे हारने ना देना, क्योंकि मुझसे बहुतों की उम्मीदें हैं और मुझे पता है कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया है और यहाँ भी अब भी दोगे और मुझे पीछे नहीं रहने दोगे आप। और जैसे ही मैंने सबमिट किया और भैया मैंने 84% से उस एग्जाम को क्लियर किया। क्या बात है, बाबा कृपा, बाबा कृपा। और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मैं स्क्रीन पे जो देख रही हूँ बिल्कुल ठीक देख रही हूँ या कहीं मुझे कुछ गलती तो नहीं लग रही है। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं था कि जो रात तक जीरो थी, सुबह 1 घंटा पहले भी जीरो थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इतने अच्छे हाईएस्ट स्कोर मैंने किए। और मैं तो यही कहूंगी कि बाबा हमेशा मेरे साथ हैं, हर पल साथ हैं। और जो मेरे मन में अभी चल रहा होता है वो उसका जवाब मुझे पहले ही मिल जाता है कि हाँ ये चीज ठीक है और ये हो रहा है। तो ये भी कहूंगी कि साईं सचरित्र पढ़ के देखिए, आपको ये बात तो सभी बोलते हैं और मैं भी कहूंगी कि उस साईं चरित्र में हर प्रश्न का जवाब है, बिल्कुल आपको हर सही बात, बिल्कुल सही। जवाब मिलेगा। और मेरे साथ तो ऐसा भी होता है कि मैं अभी सोच रही होती हूँ और उसी टाइम में फोन अगर मेरे हाथ में है और मैंने किसी की कोटेशन पढ़ ली है, किसी साईं ग्रुप में कुछ पढ़ रही हूँ, तो मुझे उसमें भी बाबा का जवाब मिल जाता है कि हाँ अब ये मुझे करना चाहिए या ये होना चाहिए। क्या बात है। तो मोनिका जी, मैं आज मुझे आपसे एक लाइन सीखने को मिल गई है। जो 4 वर्ड्स अभी आपने थोड़ी देर पहले बोले, मैं आपके उन वर्ड्स को अपने दिमाग में घुमाई जा रहा हूं। मेरी मेहनत, तेरी रहमत। बहुत अच्छी लाइन आपने बोली, बहुत अच्छे 4 वर्ड्स कि मेरी मेहनत तेरी रहमत, बात खत्म। मतलब इन 4 वर्ड्स के अंदर आपने अपनी सारी बात का निचोड़ भी रख दिया और आपने अपने बाबा से अर्जी भी लग गई। मतलब बात खत्म हो गई। बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली मुझे आज आपसे कि मेरी मेहनत तेरी रहमत। देखिए कितने सुंदर भाव, कितने सुंदर 4 वर्ड, सिर्फ 4 अक्षर। और इन 4 अक्षरों में इन्होंने अपना सारा निचोड़ निकाल कर रख दिया है। बस यही तो मैं, जैसे आपने ये वर्ड बोले हैं, मेरे दिमाग में यही वर्ड्स घूमे जा रहे हैं। और एक भगत और है, वो भी
शुभम जी भी, वो भी यही बात लिख रहे हैं कि मैं भी उस टाइम से यही रिपीट किए जा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज कि बहुत सारे साईं भगत आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ आपके रिलेटिव्स भी इसके अंदर आज के प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। उन सभी को ओम साईं राम। और आपसे एक रेखा सोनी जी होशंगाबाद से लिख रही हैं कि मेरी मेहनत तेरी रहमत। ये भी एक डीसी लेवल के लिए अपनी पढ़ाई कर रही हैं, पिछले कई सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई है होशंगाबाद से। और मैं इनको हमेशा यही कहता हूँ कि जी मेरी बाबा से प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द अपने सपने को पूरा करें, एक डीसी लेवल तक के ऊपर आप पहुंचे, आप उससे भी आगे बढ़े। हमारी बाबा से प्रार्थना है कि जितने भी लोग हमें इस समय हमारे साथ देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो बहुत बढ़िया, सभी ये बात को देखिए, आप कमेंट्स में पढ़ सकते हैं कि मेरी मेहनत तेरी रहमत। बहुत बढ़िया मोनू, शायद ये आपके कोई रिलेटिव हैं। कवि ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, ओम साई राम। निजू साहा जी जुड़े हैं, साई राम, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। साईं तो राम। कमेंट्स लाइव के अंदर आ जाते हैं, हम हर एक का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। यही एक सपोर्ट, एक प्यार आप लोगों का मिल रहा है हम सभी को। और जिसने हमारे साथ इस तरीके से लाइव आना चाहते हैं, वो हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और हम आपको अपने साथ इस प्रोग्राम में जरूर लेकर आएंगे। बस आपके पास कुछ ऐसा चमत्कार होना चाहिए, कुछ ऐसा हमें सिखाइए कि हम आपके इस प्रोग्राम को लाइव लेकर आ सकें, जैसा कि आज हमारी बहन ने हमें सिखाया। बहुत अच्छी बात है, आपके एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं आज ये लाइव नोट कर ली है अपने दिमाग के अंदर कि मेरी मेहनत तेरी रहमत। बहुत अच्छा लगा बहन, बहुत सुंदर भाव आपके, बहुत अच्छा गाया आपने। बाबा आपकी गायकी को बढ़ाए, मैं तो ये कहता हूँ बहन आप शुरू करो। थोड़ी सी मेहनत है, मेहनत रंग जरूर लाती है, ये बात याद रखिएगा। चाहे आप अपने घर में ही रियाज करो। आपने अभी बोली आप ही की लाइन, मेरी मेहनत तेरी रहमत, तो वो आगे जरूर बढ़ेगी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बहन बात करके। दिल से दुआ है आपका परिवार खूब फले फूले, कोरोना महामारी दोबारा कभी भी किसी भी परिवारजन के निकट ना आए। आपके बेटे का आज जन्मदिन है, उत्कर्ष का, 16 साल कंप्लीट हुए हैं। बाबा उस बच्चे को ऊंचाइयों तक लेकर जाए, जिंदगी का हर मुकाम हासिल करे, ये दुआ है उस बच्चे के लिए। और आप सभी का जो जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को साईं महापरायणम में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साईं राम, जय ओम साईं राम। ओम साईं राम भैया, ओम साईं राम। चलो।